ब्यावर जिले की रायपुर उपखंड की ग्राम पंचायत बर में पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे शिलालेख प्रकरण में एक नया मोड़ आया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रशासक एवं पूर्व सरपंच महेंद्र चौहान के पक्ष में राहत देते हुए पंचायत समिति जयपुर की ओर से जारी शिलालेख हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रशासक महेंद्र चौहान ने बताया कि ये शिलालेख उनके कार्यकाल में हुए पारदर्शी और विकासात्मक कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रचार के लिए नहीं बल्कि पंचायत में हुए कार्यों की जानकारी आमजन को देने के लिए था। इस आदेश के बाद पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा कि न्यायालय का यह फैसला सच्चाई की जीत और जनहित के कार्यों के सम्मान का प्रतीक है। का जो मामला चल रहा था पंचायत में, उस मामले को लेकर आपने हाई कोर्ट की शरण ली, तो वहां से आपको क्या राहत प्रदान हुई? मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने सभी मीडिया बंधुओं को आज मैंने आमंत्रित किया ग्राम पंचायत के अंदर, और जो शिलालेख जो ग्राम पंचायत में स्थापित हुआ था वो पंचायत कोरम की मंशा के अनुसार हुआ, और हम सभी पंचायत परिवार के सभी सदस्य जो आज यहाँ पे मौजूद भी हैं और उन सब की मंशा के अनुरूप जो 5 वर्षों में हमने काम किए, और जो चाहे वो सांसद कोष से हो, चाहे वो एमएलए एमपी लेड से हो, चाहे मुख्यमंत्री जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में जो है, हमने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव लिया। हमारे प्रस्ताव में ये चीज़ स्पष्ट रूप से इंदिरा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में जो भी काम हुए वो हमें लिखने थे या इसमें अंकित करने थे, ताकि ये एक पारदर्शिता का विषय था। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो पैसा खर्च हुआ है हमारे सरकारी मद से नहीं हुआ है, पंचायत मद से नहीं हुआ। ये जो जिन लोगों मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इन योजनाओं से जिनको फ़ायदा मिला है, ऐसे गांव के 36 कौम के भामाशाहों ने मिलकर के ये शिलालेख यहाँ पे स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि बर के अंदर जो CHC हॉस्पिटल हुआ था उसके अंदर मेरे नाम के ऑर्डर हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो CHC हॉस्पिटल जब पुरानी बिल्डिंग के अंदर हमने जब शुरू किया तो उसका जब इनॉग्रेशन किया तो वो बाकायदा मैंने किया और हमारे गांव के बर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, मेरे ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने साथ मिलकर के किया। तो हमने मिलकर के, चाहे वो किया हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे पुलिस थाने का हो, पुलिस चौकी से थाने में क्रमोन्नत होने का मामला हो, तो हम लोगों ने मिलकर किया। और जो काम हमने किए वही हमने इस शिलालेख के अंदर अंकित किए, चाहे जिसमें कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत रही हो, ऐसे कार्य है। और जिसने दिया है उनका भी नाम हमने आगे अंकित किया है। तो माननीय जब यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, और हमें ऐसा पूरा पता है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये जो कार्रवाई जो हमारे खिलाफ हो रही थी, उसको लेकर के मैंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर मैंने अपनी बात रखी, और अपनी बात को रख करके माननीय न्यायाधीश के मार्गदर्शन में उनको बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात हो रही है, जो एक पारदर्शिता जो गांव के अंदर जनता को पता चलना चाहिए, जिसके बारे में कि वास्तव में हमने ये जो काम किया 5 साल का जो कार्यकाल था हमारा, मगर प्रशासन ने जो हमारे साथ जो पत्र व्यवहार किया और उसमें स्पष्ट रूप से इसको तोड़ने के लिए जो निर्देश जारी किए, और जो उपखंड अधिकारी महोदय ने या इस वीडियो साहब ने जो लिखा है, उनको कई चीज़ों का तो उनके पास पावर भी नहीं, फिर भी उन्होंने जो लिख करके हमें जो सूचनाएं दी, उसको लेकर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की, एक रिट पिटीशन दायर की। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने गांव की और हालात और जो मौके की परिस्थितियां और जो हमने जो दस्तावेज उनको पेश किए, उन सब का अध्ययन करके माननीय उच्च न्यायालय का मैं नहीं पूरा गांव आज हृदय से आभार, इस जो न्यायिक फैसले का जो आभार प्रकट कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण के अंदर रोक लगा दी। इस पूरे प्रकरण जो उन्होंने पत्र दिया है उसको इफेक्टेड ऑपरेशन के दौरान भी उसको बिल्कुल रोक लगा दी है। और ये मेरी नहीं, पूरे गांव की 36 कौम की, इस गांव की जनता की जीत हुई है। कालूराम जी महाराज के आशीर्वाद से, लक्ष्मीदास जी महाराज के आशीर्वाद से, गांव की जनता के आशीर्वाद से ये हमें न्याय मिला है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक इसमें स्थगन आदेश पारित कर दिया है, जिसकी सूचना मैंने आज प्रेस के माध्यम से और चिट्ठी के माध्यम से उस हाईकोर्ट के आदेश को संबंधित अधिकारियों को मैंने प्रेषित कर दिया है कि भाई ये जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी पालना आपको और हम सबको करनी है। ग्राम पंचायत में मेरे सरपंच रहते हुए और अब प्रशासक रहते हुए हमने न्याय का सम्मान किया है, कानून का सम्मान किया है, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया है, क्षेत्रीय नेताओं का सम्मान किया है। हमने, हमारा प्रथम कर्तव्य उनका सम्मान करना। और ये जो गांव की प्रतिष्ठा थी, ये मेरी नहीं, गांव की, हमने तो लगा दिया, तोड़ो तो तोड़ो, राज वाले तोड़ो, मगर ये जनता को दिखना चाहिए कि किस राज्य में कैसा काम हुआ है। जो काम हुआ है वो दिखेगा, जो काम हुआ है वो दिख रहा है मौके पर। हमने कहीं भी, और दूसरा एक दिन अखबार में आया था
कि प्रशासक ने सीएम से पहले ही उसका कर दिया लोकार्पण। नहीं, ये गलत बात है। हमने भवन का नहीं लिखा, हमने भवन का कहीं नहीं लिखा, हमने तो ये लिखा पीएससी से सीएससी क्रमोन्नत उसका शुभारंभ हमने किया था, उसकी हमारे पास फोटो पड़ी है। हमने ये कहीं नहीं लिखा कि सीएससी बिल्डिंग का हमने लोकार्पण किया। नहीं, हमने सीएससी बिल्डिंग का लोकार्पण नहीं किया, उसका शिलान्यास जरूर हमने किया था। मगर सीएससी तो जब बिल्डिंग नहीं बनी उससे 1 साल पहले ही बरगांव के अंदर शुरू हो गई थी। उसका हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में उसका शुरुआत किया। मैं गांव की जनता से, आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये आपकी जीत है, गांव की जीत है, गांव की 36 कौम की जीत है, मेरे पंचायत परिवार की जीत है। और हमें माननीय उच्च न्यायालय और न्याय पर हमें विश्वास है। माननीय उच्च न्यायालय से जो न्याय हुआ उसके हमारे विश्वास है और न्यायपालिका पर विश्वास है। और ये मुझे पता है, तो मैं भी कहना चाहूंगा, किसी भी साजिश को न्याय की चौखट पर झुकना ही पड़ता है, चाहे भले राजनीतिक साजिश हो, चाहे प्रशासनिक साजिश हो, या कोई भी कैसी साजिश हो, आखिर न्याय की चौखट पर झुकना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।